देखें जहां महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों पर जलभराव देखने को मिला। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कल हुई भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। कई जगहों पर मुंबई में जलभराव भी देखने को मिला है। तो ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पानी चारों तरफ भरा हुआ है। क्या सबवे और क्या प्लेटफॉर्म्स, हर जगह पानी पानी ही दिख रहा है। तो देखिए एक्सीलरेटर डूबा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर पानी वहां से टपकता हुआ नजर आ रहा है। तो मुंबई में बारिश के बाद से ये हालत इतनी खराब कि हर जगह पानी पानी दिख रहा है। तो दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस में अतिक्रमण, कई घरों पर प्रशासन ने नोटिस लगाया है। बाटला हाउस के घरों के आसपास भी ये नोटिस लगाया गया। चर्चित बाटला हाउस में अतिक्रमण को लेकर अब नोटिस लगाया गया है और 15 दिनों में मकान खाली न करने पर कार्रवाई होगी। ये नोटिस लगाया गया है कि 15 दिनों में अगर मकान खाली नहीं किया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के जामिया नगर के चर्चित बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हुआ है और इसको लेकर अब प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा की गई है। कई घरों पर नोटिस लगाया गया है और नोटिस में कहा गया है कि जमीन डीडीए की है और जिसने भी अतिक्रमण किया है उस अतिक्रमण को हटा लिया जाए, वरना प्रशासन कार्रवाई करेगी। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र भी है और कहा गया है कि 15 दिनों में मकान खाली नहीं करने वालों पर 11 जून को बिना किसी नोटिस के विध्वंस कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर, जहां चर्चित बाटला हाउस में अतिक्रमण हुआ है, जिसके बाद से नोटिस चस्पा की गई है। कई मकानों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जमीन डीडीए की है और अगर 15 दिन के अंदर ये अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन कार्रवाई करने को मजबूर होगा। तो रुड़की में लोकदल की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोकी त्यागी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2027 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए पार्टी अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। तो राष्ट्रीय लोकदल की ये बैठक हुई है और 27 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर ये अहम जानकारी सामने आई। देखिए 2027 का चुनाव आरएलडी लड़ेगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारे सब लोग तैयार हैं और बड़ी संख्या में लोग आए। आज कई सौ नौजवान हमारे साथ आए, छात्र आए, महिलाएं आए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी बढ़ेगी और 2027 में उत्तराखंड में हमारे बिना उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। नहीं, पार्टी तो चुनाव लड़ेगी यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ का नेतृत्व तो सही हो जा। कुछ नेतृत्व में जो आदमी हमें गलत है, गलती ये है जब पार्टी प्रोटोकॉल से चलती है या किसी एक आदमी से चलती है। जब प्रोटोकॉल पार्टी में नहीं रहेगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं पदाधिकारी बढ़े, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? भाई पदाधिकारी यहाँ क्या करेगा? खामियां ये है, जब यहाँ मेयर का चुनाव था उसमें जो हो यहाँ से कुछ प्रदेश के आदमी आए। जब हम यहाँ से पार्टी हमारी गठबंधन में, हम उनसे वार्ता कर रहे कि हमें कुछ हमारी भी मांग होगी कुछ। इन लोगों ने हमारी मांग को दरकिनार करके आगे समर्थन दे दिया। वो आरएलडी का दिया, जाट महासभा का दिया, उस चीज को लोग बताओगे। तो एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए करतार सिंह बढ़ाना। धन्यवाद कार्यक्रम में लोगों से उन्होंने मुलाकात की और मैंगलोर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा में करतार सिंह बढ़ाना शामिल हुए हैं और धन्यवाद कार्यक्रम में लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है और बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं और जनता के साथ संवाद करने में जुटे हैं करतार सिंह। उत्तराखंड के मैंगलोर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके करतार सिंह बढ़ाना सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और बीजेपी नेता करतार सिंह बढ़ाना ने मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र के हरचंदपुर, हरजौली जट, सिकंदरपुर, मालवा गांव में धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान शिरकत की और लोगों से मुलाकात कर उपचुनाव में साथ देने के लिए लोगों का धन्यवाद भी किया।